अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मैथ 113 और मैथ 123 इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन है जी, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल 30, गैमा इज इक्वल 135, सी इज इक्वल 10, ए हमने फाइंड करना है। ये आपको बताया था कि लॉ ऑफ साइंस हम तब लगाते हैं जब हमें दो एंगल्स कम से कम गिवन हो, तो हम लॉ ऑफ साइंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें दो एंगल्स आपको गिवन है, तो लॉ ऑफ साइन क्या था, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो अब इसमें हम तीनों साइड्स हम नहीं लेंगे, हमें जो दो साइड ज़रूरत होंगी हम वही लेंगे। जैसे ए और सी गिवन है तो हम लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ए किसके इक्वल है जी, ए हमने फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, साइन 30 हो जाएगा, और सी हमें दिया हुआ है 10, तो 10, और साइन गैमा, गैमा हमें गिवन है 135। तो ये साइन 30 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 साइन 30 डिवाइड बाय साइन 135। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले आपने लिखना है 10, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई और साइन 30, और 30 के बाद आपने यहाँ पे देखें ब्रैकेट डालनी है। अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ब्रैकेट डालने के बाद फिर आपने करना है डिवाइड बाय और साइन 135, तो ये इस तरह लिखा हुआ आएगा, और फिर आपने ब्रैकेट डालनी है और फिर आप इक्वल टू करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5/2 भी लिख सकते हैं या 7.07, तो ये देखें 7.07 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 32। ये सी, कैपिटल सी जो है, ये एंगल के लिए भी यूज़ होता है। हम गैमा भी लिख सकते हैं, और कैपिटल सी लिखा हुआ तो कैपिटल सी लिख दें, और यहाँ कैपिटल ए फाइंड करना है, तो ये भी हमारा एंगल है। तो अब फिर दो एंगल, एक एंगल गिवन है, एक फाइंड करना है, तो दो एंगल जब आएंगे तो हम क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस किसके इक्वल होगा, ए ओवर साइन अल्फ़ा की बजाय हम ए लिख सकते हैं अब कैपिटल ए, और सी ओवर साइन, अब गैमा की बजाय कैपिटल सी लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ए हमें पता है 20 ओवर साइन ए इज इक्वल टू, सी हमें गिवन है, सी है 32 डिवाइड बाय साइन, और सी की वैल्यू दी हुई है 70। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई साइन 70 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई साइन ए। अब 32 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड होता है, प्लस करें तो उधर जाके माइनस हो जाता है। 32 इज इक्वल टू साइन ए। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए 20 मल्टीप्लाई साइन 70, 20 मल्टीप्लाई साइन 70 और ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाय 32, तो इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.5873, 0.5873 इज इक्वल टू साइन ए। अब हमने ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करने के लिए साइन इधर आएगा तो साइन इधर आगे क्या हो जाएगा, इन्वर्स 0.5873। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखा रहेंगे, ये शिफ्ट और साइन, और ये आंसर का बटन प्रेस कर दें तो ये इस तरह आ जाएगा, और इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा 35.96। फिर मैंने कहा था जब एंगल फाइंड करना है तो ये कॉमास वाला बटन प्रेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री और 57 मिनट्स। आगे सेकंड्स हैं वो लिखना चाहें तो लिख दें, वरना ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है। 35 डिग्री 57 मिनट्स, ये हमारा आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इफ़ ए इज़ इक्वल टू 9, बी इज़ इक्वल टू 5 और गैमा इज़ इक्वल टू 32, फाइंड सी।
अब इसमें देखें एंगल जो है वो सिर्फ एक दिया हुआ है, तो जब एंगल एक दिया गया हो तो फिर हम कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ साइंस ना लगाएं, या लॉ ऑफ साइंस शायद यहाँ नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस। अब सी फाइंड करना था, तो सी के लिए लॉ ऑफ कोसाइन क्या था, सी स्क्वायर। जब सी यहाँ पे आता है तो बाकी दो साइड्स यहाँ पे आएंगी, बाकी दो साइड कौन सी हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस गैमा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए कितना है जी, ए है 9, तो 9 का स्क्वायर लें तो 81 आ जाएगा, और बी है 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 2 9 और 5 और कॉस जो है ये किसके इक्वल है, कॉस 32। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 2 पहले आपने लिखना 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कॉस, और एंगल था कितना जी, 1 एंगल है 32, तो इक्वल टू आ जाएगा 76.32। अब फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 81 ये आएगा जी, 81 प्लस 25 माइनस 76.32 इक्वल टू, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अगर हम इसे पॉइंट्स में ले लें तो 29.68 ये आ गया सी स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना था सी, तो सी फाइंड करने के लिए बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट और फिर आपने ये आंसर का बटन प्रेस करेंगे तो इक्वल टू, फिर एस डी कर देंगे तो 5.447 ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 9। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 16, 20 और 30। इनको हम लेट कर लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 16, b इज़ इक्वल टू 20 एंड c इज़ इक्वल टू 33। फाइंड इट्स ग्रेटेस्ट एंगल। अब ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, जो साइड सबसे बड़ी होती है। अब साइड सबसे बड़ी कौन सी है, सी के साथ एंगल गैमा होता है, तो गैमा हमारा कौन सा होगा, गैमा विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल। तो हमने गैमा फाइंड करना है। अब गैमा फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे देखें एंगल कोई भी नहीं दिया हुआ, तो लॉ ऑफ साइन तो नहीं लगेगा। अब ज़ाहिर है फिर हम लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएंगे, और गैमा किस में आता है ये आपको याद होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस गैमा। 2ab कॉस गैमा को इस साइड पे ले आए तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2ab कॉस गैमा इक्वल टू, ये सी स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कॉस गैमा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस गैमा इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, तो कॉस गैमा इक्वल टू, तो अगर ये गैमा फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, सी माइनस होगा और बाकी दो साइड्स यहाँ पे आ जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ बीटा आएगा तो ये बी माइनस होगा, बाकी दो साइड्स यहाँ आएंगी, और नीचे भी यही दो साइड्स आ जाएंगी ए और बी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ए किसके इक्वल था जी 16, तो 16 का स्क्वायर, बी है 20 का स्क्वायर, सी 33 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ए है 16 और बी है 20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम देखेंगे 16 का स्क्वायर क्या आता है, तो 16 स्क्वायर इक्वल टू ये आता है 256
20 का स्क्वायर लेंगे तो वो 400 आएगा, और 33 का स्क्वायर लें तो ये आता है 1089 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू ये 640 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, 256 प्लस 400 और माइनस 1089। इसे आपने अलग-अलग सॉल्व करना है, आपने एक ही दफ़ा में डायरेक्ट डिवाइडेड बाय नहीं करना, या आप इसे पहले ब्रैकेट में करें और फिर इसको डिवाइड बाय करें। तो यह आएगा -433 डिवाइड बाय 640। अब इसे डिवाइड करें, डिवाइड बाय 640 इक्वल टू, तो यह आ जाएगा -0.676 -0.676। ये है कॉस गैमा। तो गैमा किसके इक्वल आएगा, कॉस इनवर्स 0.676। तो आपने कॉस इनवर्स फाइंड करने के लिए शिफ्ट कॉस और आंसर, ये आंसर का बटन ये वाला, ये प्रेस करेंगे तो इक्वल टू 132.57। अब ये चूँकि एंगल है गैमा, तो एंगल फाइंड के लिए हमने मिनट और सेकंड बनाने के लिए ये कॉमास वाला बटन प्रेस करेंगे। तो गैमा इज़ इक्वल टू 132 डिग्री और 34 मिनट्स। तो गैमा इक्वल टू हो जाएगा जी 132 डिग्री एंड 34 मिनट्स। अब जी क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इफ़ ओ बी द आई ऑफ ऑब्जर्वर, ये एक पॉइंट है ओ, यहाँ से कोई शख्स है या कोई यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं आई है, यहाँ पर देखने वाले की आँख है यहाँ पर, ठीक है जी। ओ बी द आई ऑफ ऑब्जर्वर, क्यू बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये एक कोई पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लें अब छत पे पंखा लगा हुआ है उसे देख रहे हैं, ये देखने वाले की आँख होगी और ये समझ लें पंखा है, और इसके सामने हम एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, ओ पी बी द हॉरिजेंटल लाइन, ओ पी हॉरिजेंटल लाइन है। अगर क्यू जो है ये ओ पी के ऊपर होगा तो फिर ये जो एंगल बनता है पी ओ क्यू, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा देख लें, ओ बी द आई ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ से कोई शख्स किसी चीज़ को देख रहा है, एंड क्यू बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट को देखा जा रहा है वो क्यू है, एंड ओ पी हॉरिजेंटल लाइन, ये ओ पी एक हॉरिजेंटल लाइन है। अगर क्यू जो है वो ओ पी के ऊपर हो तो एंगल पी ओ क्यू ये वाला जो बनेगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर क्यू जो है वो नीचे हो, ओ पी के नीचे हो जैसे ये, तो अब ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज़ 200 मीटर। एक पतंग है यहाँ पर, उसकी ये जो डोर है, ये इसकी डोर है, ये 200 मीटर है, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आपको बताया था ऊपर की तरफ बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। फाइंड द हाइट ऑफ काइट, ये काइट की हाइट है, ये ए, इसको हम लेट कर लेंगे, ये एच के इक्वल है, हाइट ऑफ काइट ये हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ, ये हमने एक ट्रायंगल बनाई, ए के अपोजिट ए, सी के अपोजिट ये सी, और बी के अपोजिट हम बी लेते हैं, और ये आपको पता है ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारी क्या है बेस। अब हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और हाइट हमने मालूम करनी है, तो लेट कर लें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हमने सी कह दिया, और ये है 200 मीटर, और हाइट ऑफ काइट, काइट की हाइट ये एच
और ये किसके इक्वल है, हमने इसको लेट किया हुआ है ए, ये हमने फाइंड करनी है। और एंगल आपको दिया हुआ है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो फंक्शन कौन सा लगेगा, tan अल्फ़ा, ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, ये होता है साइन अल्फ़ा। tan अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस, और साइन अल्फ़ा ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, तो साइन अल्फ़ा कितना है जी 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमने लेट किया हुआ है एज, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 200। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 200 मल्टीप्लाई साइन 60 ये इक्वल टू आ जाएगा एज। तो इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 200 मल्टीप्लाई साइन 60, 200 मल्टीप्लाई साइन 60 इक्वल टू ये 173.20, 173.20, और यूनिट इसका चूँकि यहाँ से देखना है, ये 200, ये यूनिट इसका था 200 मीटर, यहाँ पे देखिए। तो ये भी इसकी हाइट भी फिर किस में आएगी, मीटर में। जो यूनिट गिवन होगा वही यूनिट आपने लेना है, 173.20 मीटर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी बिल्कुल सेम है। अ मीनार स्टैंड्स ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड, एक मीनार है जो एक ग्राउंड के ऊपर, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाई है, फर्ज कर लें ये ग्राउंड है और ये एक मीनार है जो ग्राउंड के ऊपर है। अ मैन ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्राम मीनारेट, ये एक शख्स है यहाँ पर, ये इस मीनार से 100 मीटर के फासले पर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होता है, इसे हमने फाइंड करना है, इसको लेट कर लेते हैं अल्फ़ा। तो ये आपको बताया था कि ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लेट करेंगे, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा लिया है जी, इज इक्वल टू अल्फ़ा। और हाइट हमने मालूम करनी है, सॉरी है एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, तो मैन ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी 60, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। हमने मीनार की हाइट मालूम करनी है, लेट करेंगे हाइट, हाइट ऑफ इस मीनार की हाइट लेट एज कर लेते हैं, और वो ए के इक्वल है, ये हमने फाइंड करनी है। और बी हमें गिवन है, ये डिस्टेंस है बिटवीन मैन एंड मीनारेट, ये 100 मीटर। तो ये आपको पता है, ये हमारी बेस है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस ये किस फंक्शन में आता है, ये आता है tan में। तो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए ओवर बी। तो अल्फ़ा आपको गिवन है कितना, अल्फ़ा गिवन था जी 60, और ए को हमने एज कहा था, और बी कितना है 100, ये हो जाएगा 100 tan 60 इज़ इक्वल टू, ये मीनार की हाइट आ जाएगी। तो ये 100 मल्टीप्लाई tan 60 करेंगे, 100 मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री इक्वल टू 173.20, ये भी वही आती है 173.20, और ये भी मीटर में है तो हम इसे मीटर ही लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।